एसआई भर्ती 2021 को लेकर शहीद स्मारक पर पिछले 4 दिन से अनशन चल रहा है, धरना दे रहे हैं और अनिश्चितकालीन ये धरना है। इनकी मांग है एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया जाए। 2021 की भर्ती 2025 चल रहा है, 3.5 साल से समय से अधिक समय जो बीत चुका है, लेकिन सरकार अभी इस मामले को लटकाए रखी है। एसओजी की चार्जशीट जारी हो जाती है। एसओजी ने माना कि ये पेपर रद्द होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद सरकार इस भर्ती को लटकाए रखी है। इसी को लेकर अनिश्चितकालीन शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है। मैं बात करना चाहूंगा विकास विदुड़ी से, जो 4 दिन से इस धरने पर मौजूद है। जी विकास, स्वीकार जी विकास सरकार बताइए। जी सर, जिस तरह से 3.5 सालों से हमारी भर्ती प्रक्रिया का प्रकरण चला रहा है, मुख्यमंत्री जी को सत्ता में आए हुए 1.5 साल हो गए, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। एक बात बताइए, जब सरकार ने कहा कि हम जांच कराएंगे, जांच करवा ली, एसओजी ने कह दिया कि पेपर तो भैया 35 दिन पहले लीक हो गया, तो आखिर अब बचाने का प्रयास किसको चल रहा है? लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, सरकार के नुमाइंदों ने, एसओजी ने एक भी चेयरमैन से पूछताछ नहीं की। अगर पूछताछ करेंगे तो वो लोग जेल की सलाखों के पीछे जाने लायक है, क्योंकि पेपर सीधे आरपीएससी के गढ़ से लीक हुआ है, 35 दिन पहले लीक हुआ है। आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों ने अपने बच्चों को पेपर पढ़ाने का काम किया है, पूरे राजस्थान में करोड़ों का उस पेपर का बंदरबाट किया है। लेकिन आज सरकार के मुखिया मौन है। जांच करवाने के बाद भी पुलिस हेडक्वार्टर और पुलिस के डीजी कहते हैं कि बिल्कुल इस भर्ती को रद्द कर देनी चाहिए, और सरकार के सबसे बड़े महाधिवक्ता वो कहते हैं कि बिल्कुल रद्द कर देनी चाहिए। लीगल राय दे दी, न्यायिक राय दे दी कि इसको रद्द कर दो, अब क्या बच गया? लेकिन सरकार को भरोसा नहीं है। सरकार ने फिर 6 मंत्रियों की एक कैबिनेट कमेटी बना ली, सब कैबिनेट कमेटी। उसमें 6 कैबिनेट मंत्रियों ने इस बात को स्वीकार लिया कि भैया एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करना ही एकमात्र उचित विकल्प है। 4 चीजें तो सरकार की ये हो गई। उसके बाद हाल ही में हाई कोर्ट ने बराबर लताड़ लगाई, लेकिन सरकार कहती है हमें टाइम दो, हम डिसीजन लेंगे। अरे तुम डिसीजन क्या करोगे? 2 महीने का समय दिया था, 2 मई को पूरा होने वाला है। सरकार ने अभी तक किया क्या बताइए? सरकार, मुख्यमंत्री जी हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं, लेकिन ये राजस्थान का युवा टकटकी लगाकर एक एक चीज को देख रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सोच रहे हो सरकारें रिपीट हो जाएगी? कांग्रेस को आईना दिखाया तो बीजेपी को भी आईना दिखाना ये लोग। वर्तमान सरकार में एक मंत्री लगातार युवाओं की आवाज उठाता रहा है और उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। किरोड़ी लाल जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो लगातार आपके साथ में, लेकिन सरकार उनकी भी नहीं सुन रही है, दरकिनार कर रही है उनको भी। ये तो सरकार को और मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जिस गद्दी पे आज बैठे हुए ना, वो डॉक्टर किरोड़ी लाल की बदौलत है, क्योंकि उस व्यक्ति ने सड़कों पे संघर्ष किया था। उस व्यक्ति ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी थी। एसआई भर्ती के लिए मुझे याद है 2021 के सितंबर माह में वही व्यक्ति डॉक्टर किरोड़ी लाल विपक्ष की भूमिका निभाते हुए 5 दिन धरने पर बैठा था, और उसी के संघर्ष की बदौलत आज सरकार सत्ता में आई है। लेकिन सरकार को उसकी कोई परवाह नहीं है। वो व्यक्ति बार बार कहता है, उसने लगभग 100 बार कह दिया सरकार को कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दो, रद्द कर दो, रद्द कर दो। विकास, सबसे बड़ा सवाल, एसओजी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि यह भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक भी ढिलाई बरत रही है। बिल्कुल सर, देखो एसओजी की जांच तो वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं धन्यवाद और सैल्यूट करना चाहूंगा एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी को, लेकिन मुझे लगता है वीके सिंह जी पर भी कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है। एक समय पर एडीजी साहब कहते थे कि 300 थानेदार हमारी रडार पर हैं और हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अब वो 300 थानेदार गए कहाँ? उन्हें धरती निगल गई या आसमान खा गया? आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? भाई 15 दिन में एक थानेदार को गिरफ्तार करके माहौल बस ठंडा कर देते हैं। जब 300 थानेदार रडार पर हैं, एसडीएम जैसे लोग डमी बैठ रहे हैं, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। करो ना आरपीएससी के चेयरमैन से पूछताछ, करो ना संजय छोत्रिय से, डॉक्टर शिव सिंह से, भूपेंद्र यादव से, मंजू शर्मा से। आखिर रोका किसने है? लेकिन ये सरकार है, सरकार कभी चाहेगी कि हम जिन लोगों को अपॉइंट करें उनके पेट में छुरा घोंप दे? बिल्कुल नहीं। आज तक कोई पूछताछ नहीं की सरकार ने। लेकिन पायलट ने कहा कि पेपर लीक के बड़े मच्छरों को पकड़ना चाहिए, लेकिन सरकार ना तो सुनती है ना उस पर कार्रवाई कर रही है। सचिन पायलट बराबर कर रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं, अब तो अशोक गहलोत भी कर रहा है, जिसने पेपर लीक किया वो भी कह रहा है भैया अब तो रद्द कर दो। लेकिन शर्म की बात है बड़े कि भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के काले कारनामों को, उनके द्वारा छोड़े गए सांपों को आज गले में डाल के घूम रही है और ढिंडोरा पीट रही है कि हमने कार्रवाई कर दी। अरे साहब, ये कोई एहसान नहीं कर रहे आप। इन अपराधियों को, इन पेपर लीक माफियाओं को पकड़ना आपका काम है। ये कोई एहसान नहीं है आम जनता पर, युवाओं पर। लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ है उनका क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी कहते थे बंसी बजी है, चक्कर चलना बाकी है। वो चक्कर कहीं दिल्ली में जाकर गुम हो गया क्या? आखिर किसने हाईजैक कर रखा है इस सरकार को? सरकार के बोलो, शर्मनाक बात
आता कि सरकार के 6 मंत्री कर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री मान नहीं रहा। हद हो गई, हठधर्मिता की। हमें न्याय चाहिए, डंके की चोट पे चाहिए। जब किरोड़ी लाल ने आवाज उठाई, सरकार ने नहीं सुनी, हम पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और आज नागौर के सांसद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी पूरी मजबूती के साथ हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और इन युवाओं को उम्मीद है कहीं ना कहीं वो व्यक्ति न्याय दिलाएगा। आज धरने का चौथा दिन है और मैं तमाम युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा, आपको अपने हक और अधिकारों के लिए आगे आना चाहिए। ये एसआई भर्ती की लड़ाई नहीं, ये पीटीआई भर्ती की लड़ाई नहीं, ये रीट घोटाले की लड़ाई नहीं। हर भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है। महिला आरक्षण के कई युवा बैठे हुए हैं, पीटीआई भर्ती के युवा बैठे हुए हैं, रीट भर्ती घोटाले के युवा बैठे हुए हैं, एसआई भर्ती के बैठे हुए हैं। हर मुद्दे पर सरकार विफल रही है। मुख्यमंत्री जी कहते तो हैं कि 19 में से 17 पेपर लीक हो गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 पेपर में से कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के पुलाव ये आम विद्यार्थी को परोस रहे हैं। देखिए विडम्बना की स्थिति देखिए, पीटीआई भर्ती हो, महिला आरक्षण की भर्ती हो या फिर एसआई भर्ती हो और इससे पहले पशु परिचर की भर्ती हो, सभी तमाम भर्तियों को लेकर युवा आक्रोश पे सड़कों पर नजर आए थे। और यहाँ तक कि मुख्यालय जो आरएसएस कर्मचारी चयन बोर्ड, उस मुख्यालय को उन्होंने धरना दिया था। उसके बावजूद सरकार के कानों तक जून तक नहीं रहती है। आखिर क्यों युवाओं के साथ में सरकार किंतु परंतु लगा दिए जाते हैं? परीक्षा टाइम पे नहीं होती, परीक्षा हो जाती तो पेपर लीक हो जाता है और जब पेपर लीक हो जाता है तो वही पेपर लीक की जांच एसओजी को देते हैं और एसओजी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि ये पेपर रद्द होना चाहिए। उसके बावजूद ये पेपर रद्द नहीं किया जाता और सरकार इस मुद्दे को कब तक खींचेगी ये तो सरकार के अधिकारी ही कह पाएंगे। थोड़ा सा और मैं बात करने की कोशिश करूंगा। धरना 4 दिन से चल रहा है, आज चौथा दिन है, क्या लगता है अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है? हम सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। 4 दिन हो गए, सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे बीच में नहीं आया, सरकार ने कोई वार्ता का प्रस्ताव हमारे बीच नहीं रखा। हम जब तक यहाँ पर अनिश्चितकालीन रूप से हम धरना देकर बैठे हैं और सरकार से संवेदनशीलता से हम पुकार लगा रहे हैं कि सरकार सुने। हम शांतिवादी तरीके से, गांधीवादी तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी के नेतृत्व में जो हमें दिशा निर्देश होंगे, हम उनके चिन्हों पर आगे बढ़ेंगे। और अगर हमें मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े तो सभी राजस्थान के युवा 1 तारीख डिसाइड करके 1 लाख की संख्या में विधानसभा का या मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। लेकिन हमारी मांगों के लिए हम पूरी पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे। देखिए ऐसा भर्ती का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अगर इनकी मांग नहीं सुनी जाती है तो सीएम आवास का घेराव किया जाएगा और सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाई जाएंगी, इस भर्ती को रद्द किया जाए। ये युवा लगातार 4 दिन से स्टैंड के नीचे इस कड़के यूं कहे कि आग उगलती हुई गर्मी में यहाँ बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंगती है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है 2021 की भर्ती 2025 3.5 साल का समय बीत चुका है, लेकिन सरकार इस मुद्दे को क्यों लटकाए रखी है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एसओजी की चार्जशीट के बाद में भी एसओजी ने जब माना कि पेपर लीक है, उसके बावजूद सरकार और सरकार के अधिकारी इस भर्ती पर मौन है। अब आखिर ये देखने वाली बात होगी हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में ये एसआई भर्ती को लेकर मामला कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।